is fit and fine. First of all, thank you, sir, for your vision and giving something to our students, a vision for a future, a vision to become an architect of our nation. Thank you very much, sir. I want to say something about our chief guest. He has served in Indian Army. He has given a different trainings to our soldiers in different commands, Western Command and all over the India also. Now he is serving as an officer in charge, Jila Sainik Board. Jila Sainik Board, you can understand what exactly Jila Sainik Board. आपको शायद पता नहीं होगा, जितने भी सैनिक हमारे इस सारण क्षेत्र में हैं वो बिहार में सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ के जितने भी सैनिक का वेलफेयर, चाहे उनके पति वो शहीद हो गए हों तो उनके परिवारों की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं और सरकार की तरफ से जितनी भी चीज़ें आती हैं वो उनका कंट्रोल सर के पास होता है और इसका निर्वहन अपने चीफ गेस्ट साहब बहुत ही अच्छी तरह करते हैं। ये एक प्राउड मोमेंट है कि आज हम जिस माहौल में और जिस स्वतंत्रता की बातें करते हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बात का रोल होता है कि हमारे सोल्जर्स जिसके बारे में सर ने भी जिक्र किया, उनकी बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। First of all, I'm welcoming all of you, again our chief guest, our management team, school committee members, Sri Suresh Prasad Srivastava is there, Murari Saran sir is there, and our Neha ma'am is there, and some management team and board members, S.K. Tiwari sir, Sudhir sir is there, our faculty members, who is the backbone of this school. They have done the appreciable job today. I have personally thanked them for this innovative and new way of celebration. Thank you, ma'am. Our back supportive staff, they are necessary to be एडमायर्ड, जिनके चलते मैं ये स्कूल चला पा रहा हूँ, मैं उन सब का भी आभारी हूँ। हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है और आज हमें सबसे आगे वाली लाइन में खड़ा कर दिया है, मैं और आप सबको से आशा करता हूँ कि आप आगे भी हमारा सहयोग करेंगे। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी सिर्फ गणतंत्र दिवस के नाम पे नहीं, ये हमें कुछ अधिकार देता है। स्वतंत्रता हमें मिल चुकी थी, बट हमारे पास रास्ते नहीं थे कि हम इस देश को चलाएंगे। हमारे फ्रीडम फाइटर्स महात्मा गांधी, खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत से जिनके नाम हम गिन नहीं पाएंगे, उन्होंने हमें एक देश दिया जहां डर नहीं था, जहां उत्साह था। अब इस देश को चलाने की जिम्मेदारी थी, जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरी था कि हमें एक संविधान बनाए। हमारे फाउंडर मेंबर्स जिन्होंने इस संविधान को ड्राफ्ट किया, हम उनके आभारी हैं। आज इस संविधान की बदौलत हमें बहुत से राइट्स मिलते हैं, जिस राइट की बदौलत आज इस देश का प्रधानमंत्री या इस देश का सबसे निचले वर्ग का सिटीजन
एक ही सूत्र में बंधा हुआ है, सबके लिए एक ही कानून, एक ही संविधान है। इस संविधान ने हमें राइट्स तो दिए बट उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनके लिए नहीं है जो इस देश को चला रहे हैं, हम सबके लिए। As being a citizen of India, we all are responsible for, and we are connected with as a responsible person of this India. हमारे बच्चे जिन्हें हम इस देश का सूत्र देने वाले हैं, उनको पढ़ाने, उनको सिखाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस समाज को प्रोग्रेसिव बनाने, इस समाज में पॉजिटिव चीज़ों को जगाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसका कुछ रोल जो समाज को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ले जाता है, विद्यालय का भी है। एक विद्यालय के निदेशक के रूप में मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तभी पूरा कर पाता हूँ when you are supporting. You parents are supporting me, then only I can do each and everything what I like. हमने हर टाइम, हर समय आपसे हर चीजें शेयर की है। डिफेंस में रहने के बाद हमारे तरीके बाहर के सिविल लोगों से थोड़े से अलग हो जाते हैं। हम चीजें ट्रांसपेरेंसी में ज्यादा बिलीव करते हैं। जो हम सोचते हैं वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ पेरेंट्स इसको समझ पाते हैं, कुछ पेरेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन जो समझ पाते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के लोगों को इस बारे में बताएं। जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं और जिस रिसोर्सेज को हम यूज कर सकते हैं उसको हमने हर तरह से यूज करने की कोशिश की। कुछ की सलाह आप लोगों ने भी दी, कुछ जो हमने देखा, जो हमने अलग अलग शहरों में और बड़े शहरों में देखा, उसको भी हमने यहाँ इनकलकेट करने की कोशिश की है। हमारे गाइडलाइंस रहे कर्नल साहब और बहुत सारे जो हमारे कोलीग हैं या फिर डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन लोगों ने भी हमें अलग अलग तरह से स्कूल को आगे बढ़ाने की सलाह दी। अभी इस साल मैंने सरस्वती पूजा के दिन जो भी पेरेंट्स आए हुए थे उन्हें मैंने एक कंपनी वालों से मिलाया था एडवांस फीस में अपने स्कूल को ले जाने के लिए। हम कितना भी बोले बट हमें एडवांस बनना पड़ेगा, चाहे हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया के रिस्ट्रिक्टेड माहौल में ही रख के, बट हमें उन्हें एक गाइडलाइंस के तहत मोबाइल और भी चीज़ें यूज़ करने की परमिशंस भी देनी पड़ेगी, जिससे उनका कुछ हद तक विकास हो सकता है। अब वो किस तरह देनी पड़ेगी, इसके लिए ही हमने वो डिबेट रखी थी। हम इस साल एक नए टीम को अपने साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो लीड्स करके एक कंपनी है जो इस साल हमारे साथ आ रही है और 1 से 5 हम इसका एक ट्रायल वर्जन ले रहे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ चीज़ें सर ने जैसे बोला, आज बच्चों को न्यूज़पेपर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर एडिशंस को मंगाया था। मैंने सोचा आज आप सबको भी दिखाऊं। ये किड्स एज करके एक न्यू एडिशन है। ये नर्सरी क्लास से यूकेजी बच्चों के लिए आता है, 1 से 3 के लिए आता है, देन 3 to 8 ऑनवर्ड्स के लिए आता है। आप लोग कहीं भी सर्च करके इसको मंगा सकते हैं। मुझे ये अच्छा लगा और शायद स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर्स के टाइम में इसको यूज़ किया जाएगा। ये हर लेवल पे बच्चों के लिए अच्छा लगा। बहुत लोगों से मैंने सलाह ली, बहुत लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस भी किया है। ये आपके पर्सनल लेवल पे है, स्कूल इसके लिए कोई इम्पोजिशंस नहीं कर रहा। आप इसको देखिए एक बार, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी जरूर देखिए। ये अगर आपको पसंद आता है तो जरूर अपने बच्चे के लिए मंगाएं। ये मंथ में एक ही मैगजीन आती है, पूरे मंथ इसको पढ़ने के लिए आपके बच्चों के पास टाइम है। आप बिल्कुल इसको स्टार्ट कीजिए। सेकेंड लैंग्वेज अगर सिखाना है, आप जब यहाँ ज़्यादातर पेरेंट्स की डिमांड रहती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते। मैं आप सबको बार बार यही बताता हूँ और ये बताने की कोशिश करता हूँ कि सिर्फ मैं अगर 2 घंटे इंग्लिश बोलता भी रहूँ तब भी शायद आपके बच्चे इसको नहीं सीख पाएंगे।
जब तक कि आप छोटे छोटे वर्ड्स में आप इसको इनकलकेट नहीं करते, आप अपनी भाषा को उस तरह से चेंज करने की कोशिश कीजिए। हम तो यहाँ आप ही के सपोर्ट के लिए हैं। हम हर समय आपकी हर सजेशंस को मानने के लिए तैयार हैं और आई थिंक सो एवरीबडी इज एफर्मेटिव विथ मी। आप सबको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही होता है और हम बच्चों को वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, अब उन पर हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए भी चीज़ें बदल रही हैं। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे टाइम दे रहे हैं उनके बच्चे बिल्कुल ही बदल रहे हैं, उनके बच्चों में प्रोग्रेस हो रही है। हम आज इस संकल्प लें कि हम हर दिन का एक छोटा सा वक्त अपने बच्चों की पढ़ाई करें। उसके लिए मैं यहाँ हूँ, मेरे से भी ऊपर बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं पूछ के आपको हर तरह की सजेशंस दे सकता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कृपया हमसे मिलें और ज़रूर अपने बच्चों के भविष्य को सोचते हुए उन पर थोड़ा सा वक्त दें। अगेन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सर को जाना भी है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स एंड बी विथ अस, वी आर फॉर द फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड। Thank you very much.